ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान बड़ा ही विख्यात ग्रंथ पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमले वाले बाबा जी द्वारा विरचित और सर्ग नंबर 1 से सत्संग चल रहा है भगवान, जिसमें शीर्षक है आत्म अनात्म विवेचन विषयक पराशर मैत्रेय संवाद। सत्संग कंटिन्यू करते हैं भगवान। पराशर जी कहते हैं, हे शिष्य, तू चैतन्य आत्म स्वरूप सुषुप्ति स्वप्न काल में भी सोता नहीं। जो तू सो जावे तो तुझको सोने का ज्ञान कैसे होवे। इस वास्ते तेल और बत्ती बिना इस देह रूप मंदिर में तू चैतन्य दीपक सर्वकाल अखंड ज्योति है। साधु स्वभाव वाले अधिकारी जनों जैसे कोई उदासीन पुरुष अटारी के चौथे अंबाले पर ऊंची जगह में स्थित हो, तिसके नीचे चारों ओर से चौरस्ता चलता हो और 3 चौरास्तों में आप अपनी कामना के अनुसार कोई तो जर जोरू जमीन के ग्रहण वास्ते अथवा मोक्ष वास्ते अनेक प्रकार की स्त्री पुरुष राजा साधु पंडित वैश्या हस्ती घोड़ा रथ भंगी आदि इधर उधर जाते आते हों, तथा शांतिमान अशांतिमान क्रोधी आलसी अभिमानी दंभी अर्थात अशुभ गुणवान और शुभ गुणवान स्त्री पुरुष आते जाते हों, तथा अनेक विधि के नाटक करने वाले आते जाते हों, तथा बाजा बजाने वाले चले जाते आते हों। सारांश यह है कि राजसी तामसी सात्विकी पदार्थों सहित पुरुष और स्त्री इधर उधर आते जाते हों, तथा अनेक विधि के इंद्रजालिक लोक अपने गुण दोषों सहित आते जाते हों, तथा उन्हीं रास्तों में अनेक शुद्ध अशुद्ध आदिक दोष वाले पदार्थ भी पड़े हों। अनेक विधि के विवाद भी होते रहते हों, परंतु 3 दोष सहित स्त्री पुरुष आदिक पदार्थों का शुद्धि अशुद्धि सहित रास्तों का नित्य स्थित ऊंचे मंदिर के गुण दोषों का रास्तों के भी गुण दोषों का तथा ऊंचे स्थित दृष्टा पुरुष को स्पर्श भी नहीं होता। वाह भगवान वाह। ऊंचे स्थित दृष्टा पुरुष को स्पर्श भी नहीं होता। तैसे ही अन्य देहों की दृष्टि से यह 5 भौतिक मनुष्य शरीर ऊंचे मंदिर स्थानापन समझो। 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों के छिद्र रास्ते के समान हैं। वह ज्ञानेंद्रियों के विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध और कर्मेंद्रियों के विषय शब्द उच्चारण ग्रहण त्याग गमन आगमन मलमूत्र का त्याग इत्यादि तथा मन आदिकों के विषय रास्तों के समान हैं। वह सात्विकी की राजसी तामसी स्वभाव के लिए ही सर्वदेह इंद्रिय मन आदिकों की प्रवृत्ति निवृत्त होती है। इसलिए सत्तत्व रज तम गुणी ही रास्ता अर्थात मार्ग के समान है। देह रूप मंदिर के पंचभूतों की चूना पत्थर की न्यायी मानो व अज्ञान को भूमि रूप जानो, तथा समष्टि स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के अभिमानी जो विराट हिरण गर्भ ईश्वर व स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के अभिमानी जो विश्व तेजस प्राज्ञ है, वही मंदिर के अभिमानी जो पुरुषों के समान हैं। समष्टि व व्यष्टि इस पूर्णात्मक आप अपने अपने मतों के अनुसार जीव की व ईश्वर की फुर्ना ही मंदिर के बनाने वाले चेतारे अर्थात राज के समान हैं, तथा दृश्य इंद्रिय प्राण अपान समान उदान व्यान ये 5 प्राण और नाग कूर्म कंकल देवदत्त धनंजय ये 5 उपप्राण चतुष्ट अंतःकरण तथा 25वां 125वां 27 जो प्रकृति हैं, वही भिन्न भिन्न आने जाने वाले लोगों के समान है। चक्षु आदिक इंद्रियों की तथा चक्षु आदिक इंद्रियों के सूर्य आदिक देवताओं की जो अपने अपने विषयों में स्वतंत्र प्रवृत्ति
और निवृत्ति है, वही आप अपनी कामना के समान हैं। सुख, दुख, हर्ष, शोक, मान, अपमान, बंध, मोक्ष आदि पदार्थों को ही सांसारिक पदार्थ अर्थात जड़ जोरू जमीन के समान जानना तथा पुण्य पाप रास्तों की अशुद्धि शुद्धि के तुल्य है तथा जागृत स्वप्न सुषुप्ति की अपेक्षा जो तुरीय नाम चतुर्थी अवस्था है सो चौथे अम्बाल के समान जाननी पूर्वोक्त सर्वदृश्य के न्यून अधिक भाव को जानने वाला तथा पूर्वोक्त सर्व पदार्थों के भाव अभाव को तथा तीन के सर्व धर्मों को जानने वाला जो सच्चिदानंद साक्षी स्वप्न काश निर्विकार निर्विकल्प आत्मा है, सोई उदासीन पुरुष की न्यायी स्थित तेरा स्वरूप है। अर्थात सो ही तू है। हे शिष्य, तू चैतन्य आत्मा सर्व पदार्थों में स्थित भी निर्विकार स्थित है, जैसे आकाश का जल की कोठड़ी में स्थित भी निर्विकार और अचल स्थित है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। बड़ा ही प्यारा सत्संग भगवान। प्रणाम भगवान।